गाइज, लास्ट क्लास में हम लोग ने इम्पोर्टेंट क्लॉज हमें डिस्कशन कर लिया था। अभी मैं जो एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो साइकिल ऑफ बैंक गारंटी। साइकिल ऑफ बैंक गारंटी मीन्स पीरियड ऑफ बैंक गारंटी। उसका आयु क्या है बैंक गारंटी का। इस इश्यूएंस से शुरुआत है, स्टार्ट करता है और इन्वोकेशन में वो क्लोज करता है। वो पीरियड को बोला जाता है साइकिल ऑफ बैंक गारंटी। पहला है, अगर कोई बोलेगा कि साइकिल ऑफ बैंक गारंटी क्या होता है ना, पहला पॉइंट होता है इश्यूएंस, सेकंड पॉइंट होता है अमेंडमेंट, तीसरा पॉइंट होता है कैंसिलेशन और फोर्थ होता है इन्वोकेशन। उसको बोलते हैं साइकिल ऑफ बैंक गारंटी। कोई भी बैंक गारंटी हो कि एसबीएलसी हो, पहले ये चीज़ ही जाए, इश्यूएंस होगा, अमेंडमेंट होगा, कैंसिलेशन होगा और इन्वोकेशन होगा। उसको बोलते हैं साइकिल ऑफ बैंक गारंटी। इश्यूएंस क्या होता है आपको तो पता ही है, लास्ट टाइम मैंने बोला था क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, कैसे करेंगे और एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया था। वो होता है अमेंडमेंट। जो अमेंडमेंट होता है वो दो चीज़ होता है, एक होता है टेनर एक्सटेंशन, दूसरा चीज़ होता है टेक्स्ट अमेंडमेंट। ये दो तरीके से अमेंडमेंट होता है। ये टेक्स्ट अमेंडमेंट के अंदर क्या रहता है, एक होता है वैल्यू रिडक्शन और होता है टेक्स्ट में कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा। और टेनर एक्सटेंशन होता है और टेनर रिड्यूस भी होता है। अमेंडमेंट का ये सिनेरियो हमें देखने को मिलता है गारंटी के अंदर। अगर टेनर एक्सटेंशन है तो कोई भी बेनिफिशियरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होता है, ओनली सिंपल एप्लीकेशन का रिक्वेस्ट में वो होता है। अगर टेनर रिड्यूस होता है तो बेनिफिशियरी कंसेंट चाहिए होता है। टेनर एक्सटेंशन हो कि वैल्यू रिडक्शन हो तो बेनिफिशियरी कंसेंट चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये टेक्स्ट अमेंडमेंट क्या होता है ना, टेक्स्ट अमेंडमेंट के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन रहेगा टेक्स्ट के अंदर, ऐसा आता रहता है। अगर वो टेक्स्ट अमेंडमेंट में अगर ऑनर्स ऑफ क्लॉजेस नहीं है तो हम प्रोसेस कर सकते हैं। अगर ऑनर्स ऑफ क्लॉजेस रहेगा इसके अंदर, फिर अप्रूवल अंडरटेकिंग ऐसा लेके हम लोग प्रोसेस करते हैं। वैल्यू रिडक्शन मतलब वही चीज़ है, रिड्यूस करना। वैल्यू 10,000 था, 10,000 का बीजी दिया था, अभी 8,000 बीजी हो रहा है, तो 2 लाख रिड्यूस तो हो रहा है ना, 2,000 रिड्यूस तो हो रहा है ना। तो वो जो 2,000 रिड्यूस हो रहा है तो रिडक्शन होता है वो, तो इसके लिए बेनिफिशियरी कंसेंट चाहिए। याद रखना, टेनर रिडक्शन, वैल्यू रिडक्शन, बेनिफिशियरी कंसेंट, BC बेनिफिशियरी कंसेंट रिक्वायर्ड, ये होता है अमेंडमेंट। अच्छा, बाद में बताता हूँ काउंटर का एक्सटेंशन क्या है, बोलता हूँ। कैंसिलेशन क्लोज करना, बीजी को हम लोग क्लोज करेंगे। बीजी कैसे क्लोज करेंगे, उसके लिए RLB चाहिए, ओरिजिनल बीजी कॉपी चाहिए और डिस्चार्ज लेटर चाहिए। ये तीनों चीज़ आएगा तो हम बीजी क्लोज करेंगे, वो है कैंसिलेशन। ये जो ओरिजिनल बीजी और डिस्चार्ज, ये कि जब ये रिक्वेस्ट हम लोग मिलता है, हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम में कंपेयर करते हैं कि ये बीजी हमने इशू किया है क्या, इसी बेनिफिशियरी इशू है क्या, इतना अमाउंट का है क्या। तो बीजी नंबर, अमाउंट, बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट और कितना बीजी हमने इशू करके दिया था, नंबर ऑफ कॉपीज, वो सारी हमें चेक करके फिर अगर हमें लगा कि ये कंप्लेंट्स ओके है तो हम उसको क्लोज करते हैं, बाय कैंसिलेशन करते हैं, उसको अल्टरनेट क्लोज करना। फोर्थ में इन्वोकेशन का 2 पार्ट होता है। एक होता है
कंडीशनल होता है, एक होता है अनकंडीशनल होता है। कंडीशनल में क्या होता है, दो चीज़ इससे मेंशन होता है, टू एक्सटेंशन, ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट। सेकेंड होता है पेमेंट। ये बोला है अगर एक्सपायरी डेट से पहले अगर एक्सटेंड करना है करो, नहीं तो नहीं करोगे तो मेरा पेमेंट कर दो। तो कंडीशन आ गया, अगर बिफोर एक्सपायरी डेट से मेरा बीजी को एक्सटेंड आप करो, कि बेनिफिशियरी बोलता है। ये इन्वोकेशन जनरली बेनिफिशियरी ही देता है, याद रखना। इन्वोकेशन इज इशूड बाय द बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी दो तरीके से इन्वोकेशन देता है, एक होता है कंडीशनल इन्वोकेशन, अनदर होता है अनकंडीशनल इन्वोकेशन। कंडीशनल इन्वोकेशन के अंदर दो चीज़ उसमें मेंशन करता है कि ये बीजी मेरा एक्सटेंशन करो, अगर एक्सटेंशन नहीं करोगे तो पेमेंट करो ऑन और बिफोर एक्सपायरी डेट, ऐसे वो बोलता है। और पेमेंट करने जो बोलता है तो उसका पेमेंट का इंस्ट्रक्शन देता है, पेमेंट इंस्ट्रक्शन देता है। ये होता है इन्वोकेशन। अनकंडीशनल इन्वोकेशन क्या होता है, प्योर पेमेंट व प्योर इन्वोकेशन और प्रॉपर इन्वोकेशन बोला जाता है इसको, वो होता है अनकंडीशनल इन्वोकेशन। ये लेके देता है अनकंडीशनल के अंदर कि एप्लीकेंट ने जो ओब्लिगेशन है वो फुलफिल नहीं किया है, तो मेरा क्लेम मुझे दे दो, मैं डिमांड जो लिख रहा हूँ मुझे दे दो, शो एंड शो अकाउंट। उस पर अनकंडीशनल इन्वोकेशन के अंदर रीजन लिखा होता है, किसी रीजन पे आप इन्वोकेशन मांग रहे हो, ये पहला पॉइंट। दूसरा चीज़ पेमेंट इंस्ट्रक्शन, किस चीज़ में आप किसी भी वो पे करोगे, आरटीजीएस करोगे कि एनएफटी करोगे कि ट्रांसफ़र करोगे अकाउंट को, तो वो चीज़ मेंशन करके आता है। ये रीजन बताता है क्यों इन्वोकेशन करे और पेमेंट इंस्ट्रक्शन, ये चीज़ आता है अनकंडीशनल इन्वोकेशन। क्लियर हो गया साइकिल ऑफ बैंक गारंटी। अभी जाते हैं अमेंडमेंट के अंदर। अमेंडमेंट ये थोड़ा सा वो है, बोलते क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट ऑफ सीबीजी, ये पार्ट। सीबीजी मतलब काउंटर बैंक गारंटी। काउंटर बैंक गारंटी के अंदर हम लोग जब एक्सटेंशन कर रही है व रिड्यूस कर रही है, कोई भी कुछ काम करेंगे, ये स्पेसिफिक है, वहाँ एक्सटेंशन हो गया, टेक्स्ट अमेंडमेंट हो गया और वैल्यू रिडक्शन हो गया और टेनर रिडक्शन, ये सारा सामने वाला बैंक का बेनिफिशियरी कंसेंट चाहिए। बेनिफिशियरी ये क्या है, सामने वाला बैंक, मतलब HDFC। ठीक है, कोटक ने HDFC को काउंटर बीजी इशू किया था। ठीक है, काउंटर बीजी का मीनिंग पता है ना, काउंटर बीजी वन बैंक गिवन गारंटी टू अनदर बैंक, उसको बोलते काउंटर बैंक गारंटी। गारंटी अन गारंटी वो है, हमने कोटक ने HDFC को काउंटर बीजी दिया था, तो HDFC क्या करेगा, कोई भी वंस CBG इशू होने के बाद हमने HDFC को इशू कर दिया था, HDFC कोई भी चीज़, ये सिनेरियो आएगा, एक्सटेंशन आएगा, टेक्स्ट अमेंडमेंट आएगा, वैल्यू रिडक्शन आएगा, वो सारा बेनिफिशियरी कंसेंट चाहिए। तो बिना बेनिफिशियरी कंसेंट से हम कुछ कर ही नहीं सकते, वो हमें समझना है। वैल्यू रिडक्शन छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, तो थोड़ा सिंपल। 20,000 का हमने CBG
ओपन किया था। ओके, उसका आउटस्टैंडिंग क्या था? आउटस्टैंडिंग जो शेड्यूल बोलते हैं, शेड्यूल के अंदर ए में था 10,000, 2 में था 5,000, तीसरा पे था 5,000 INR। ठीक है, टोटल हो गया 20,000। CBG वैल्यू हो गया INR 20,000। ये है, हमने इतना CBG दिया था। अभी क्या हो गया, सामने वाला बैंक जो HDFC ने क्या किया कि मुझे वैल्यू रिडक्शन करो, वैल्यू रिडक्शन 5,000 ऐसे लिखा होता है रिक्वेस्ट लेटर, CBG नंबर वैल्यू रिड्यूस्ड बाय 5,000। आवर current balance in our record, कितना 15,000 दो CBG वैल्यू, तो बैलेंस 15,000 है, 5,000 रिडक्शन के लिए बोल रहा है। हम क्या करेंगे, ये जो 5,000 मिले ये कहाँ पे बोला है? 3 बोला है, 3 BG का नंबर पे। जब काउंटर बीजी आता है रिडक्शन के लिए, हम जाएंगे पहले शेड्यूल के पास जाएंगे, ये शेड्यूल जो बना उसके पास जाएंगे। एक्चुअली ये जो 3 नंबर वाला 5,000 है, इसके अंदर हमारा काउंटर करें, वो हमें कंपेयर करना है। ये वाला अगर ये कंपेयर करें, अगर ये मेंशन है कि नहीं हाँ ये बराबर है, हमने इसको अंडरटेकिंग लिया था, बराबर हो गया, तभी हम लोग क्या करेंगे, जो 20,000 से हमारा सिस्टम, आवर सिस्टम में क्या करेंगे, जो 20,000 CBG शो हुआ था, अब रिड्यूस करेंगे 5,000, रिमेन रह गया 15,000। ये हो गया वैल्यू रिडक्शन। पहले जैसे आएगा शेड्यूल के पास जाएंगे, इश्यूएंस के टाइम में जाएंगे, शेड्यूल में आउटस्टैंडिंग का डिटेल मेंशन है कि नहीं वो हमें कंपेयर करना है। इसमें लिखा है 3, यहाँ पे लिख दिया वैल्यू, यहाँ पे रिड्यूस्ड बाय 3 नंबर 5,000, तो मिल गया ना। हमें इश्यूएंस का टाइम में 5,000 दिया था, अभी रिडक्शन का टाइम में वही भी जाएगा, तो बराबर है, तो हमें इससे हमें रिड्यूस कर सकते हैं, तो बराबर है, कोई गलत नहीं किया है सामने वाला बैंक। ठीक है, यही होता है भाई, मेन चीज़ वही होता है। कोई भी चीज़ आएगा रिडक्शन का, और उसके अंदर भी टेनर का भी रिडक्शन होता है, ये इसी एग्नेस्ट में जब हम आउटस्टैंडिंग शेड्यूल मेंशन करते हैं ना, बीजी वैल्यू मेंशन करते हैं, ओरिजिनल बेनिफिशियरी का नाम, एक्सपायरी ऑफ क्लेम, वो भी देखते हैं, उसका भी रिडक्शन एक्सटेंशन भी होता है, तो वो भी चेक करने का अकॉर्डिंगली। जैसे मैंने बीजी वैल्यू का चेक किया बीजी नंबर वाइज, तो ऐसे एक्सपायरी और क्लेम एक्सपायरी वो भी चेंज करना है जब वो आता है रिडक्शन के अंदर, टेनर रिड्यूस करना है कि टेनर एक्सटेंशन करना है। क्लियर? अगर टेनर ज़्यादा हो गया तो अकॉर्डिंगली CBG भी एक्सटेंशन होगा, वो देखना पड़ेगा सिचुएशन का हिसाब से कैसे करेंगे। ये है एक्चुअली फंडा। जैसे आएगा सीधा हमें आउटस्टैंडिंग जाए, वो टेनर एक्सटेंशन हो, रिडक्शन हो कि वैल्यू रिडक्शन हो कि एनहांसमेंट हो, सीधा यू हैव टू गो टू शेड्यूल हमने क्या दिया था उसी हिसाब से CBG डिपेंड करता है। जैसे हमने इश्यूएंस के टाइम में सारा डिटेल, बीजी नंबर, अमाउंट, एक्सपायरी, क्लेम एक्सपायरी वो चेक करके बनाए थे, अमेंडमेंट के टाइम में वही चीज़ हमें करना है। क्लियर? ये हो गया अमेंडमेंट ऑफ CBG। ओके, थैंक यू।